Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are starting a story. चलिए आज हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है द प्राइस ऑफ ग्रीड, यानी कि लालच की कीमत। देखते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। स्टोरी में लिखा है देयर वॉज अ सेलर, यानी कि एक नाविक था। देखिए, देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्थान पर कोई चीज़ हम दिखाते हैं। मैंने कहा देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मैंने कहा देयर आर 30 गर्ल्स इन माई क्लास। इस तरीके से जब कोई सेंटेंसेस होते हैं, जब हम कहीं पर कोई भी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सेलर के बारे में बता रहा है। अब सेलर के बारे में वो आगे बताएगा, हु लगाए सेलर के लिए, यानी कि जो सेलर था उसके बारे में आगे दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जो लव्ड देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब पास्ट में कोई बात हुई होगी, यानी कि वो प्यार किया करता था या उसको बहुत ज़्यादा लव था उस चीज़ से। एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स का मतलब खोज करने का। क्या, किस चीज़ का खोज करने का? न्यू लैंड्स, यानी कि नए नए लैंड्स, यानी कि भूमि को खोज करने का उसको बहुत ज़्यादा पसंद था और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, वन डे एक दिन ही केम अप अ ब्यूटीफुल आइलैंड, यानी कि वो आ गया एक बहुत ही सुंदर द्वीप पर। दिस आइलैंड हैड डिलीशियस फ्रूट्स, यानी कि उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस माय डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग आप लिखते जाएं और वोकैबुलरी को टाइम टू टाइम आप नोट करते जाएं। ठीक है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब देखिए स्वादिष्ट अगर यहाँ पर डिलीशियस लिखा है तो ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर अगर नाउन के बारे में अगर हम लोग पता करें तो यहाँ पर जो फ्रूट्स है वो यहाँ पर क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो भी कुछ बताया जाएगा उसको हम लोग एडजेक्टिव मानते हैं। अब यहाँ पर जो डिलीशियस लिखा है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि उस आइलैंड पर क्या था? बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट क्या थे? फल थे। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वो जो आइलैंड था वो बहुत स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द सेलर एंजॉयड हिमसेल्फ, यानी कि सेलर ने, यानी कि उस नाविक ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, है ना। एंजॉय के बाद हम लोग ये जो हिमसेल्फ का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एंजॉय के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ना, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर हिमसेल्फ क्यों आया? हिमसेल्फ इसलिए आया है क्योंकि जो सेलर है वो एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इक्वल टू मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक ही है, और ही के लिए हम हमेशा हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर सेल्फ ना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ही का जो हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है उस ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमने लगाया सेल्फ, क्योंकि वो एक सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया यहाँ पर सेल्फ। डन, आगे बढ़ते हैं माय डियर। यहाँ पर लिखा हुआ बट ही ग्रीड फॉर मोर मेड हिम सेल अवे, यानी कि उसका जो लालच है फॉर मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा पाने की जो उसकी इच्छा है, उस चीज़ का जो लालच है, मेड हिम सेल अवे, यानी कि वो उसको बहुत दूर ले गया। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेल। सेल का मतलब होता है नाव चलाना, और नाव चलाते हुए उसको बहुत दूर ले गया। नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है। नेक्स्ट ही रीच्ड, देखिए यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो घटना है वो पास्ट की है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी भी वर्ब के साथ अगर हम लोग ईडी देख लें और उससे पहले जस्ट उसका सब्जेक्ट लगाओ तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस हमारा पास्ट का है। इसका मतलब वो पहुंच गया। अब पहुंच गया तो किसी जगह तो पहुंचा होगा, तो देखिए आगे लिखा होगा आ लैंड, यानी कि वो एक भूमि पर पहुंच गया, एक ज़मीन पर पहुंच गया, एक क्षेत्र में पहुंच गया। विच वॉज फुल ऑफ गुड फूड, यानी कि अब देखिए यहाँ पर फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया। यहाँ पर जो विच लगाया गया है वो ही के नहीं लगा है, वो लगा है उससे पहले जो शब्द आया है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेगा। ये लैंड के लिए आया हुआ है ना। यानी कि जो भूमि है वॉज फुल ऑफ गुड फूड, यानी कि वो जो भूमि थी वहाँ पर बहुत अच्छा खाना पाया जाता था, है ना। एंड वाइन, ठीक है, और शराब। वाइन का मतलब होता है शराब।
द सेलर यानी कि जो सेलर है स्पेंट, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, का मतलब उसने स्पेंड को हमने कर दिया स्पेंट, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी कि उसने बिताए सम डेज, यानी कि कुछ दिनों को उसने वहाँ पर स्पेंड किया, है ना, देयर, वहाँ पर। बट अगेन सेट ऑफ का जो यूज़ किया गया है वो किया गया है रवाना होने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लिखेंगे सेट ऑफ इक्वल टू रवाना होना, यानी कि वो फिर से रवाना हो गया टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब फिर से वही खोज करने के लिए, न्यूअर रीजन्स, यानी कि नए नए क्या क्षेत्र के तलाश में वो फिर से वहाँ से क्या हो गया, रवाना हो गया। सून, जल्दी। ही केम टू अ लैंड, वो एक लैंड पर पहुंचा, यानी कि एक भूमि पर पहुंचा, ऑफ फेयरीज, है ना, यहाँ पर बहुत सारी परियां थी, या फिर ये कह सकते कि परियों की भूमि पर पहुंचा, है ना। फेयरीज का मतलब होता है परियां। एंड प्रेसियस स्टोन्स, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेसियस यानी कि बहुत कीमती पत्थर पाए जाते थे। वो उस तरीके के मतलब एक ऐसी भूमि पर पहुंचा जहाँ पर फेयरीज थी, परियां भी थीं, और बहुत कीमती पत्थर पाए जाते थे। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि जो परियां थी उसने क्या किया, देखो फिर से ईडी आ गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट का है। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि फेयरी ने उससे व्यवहार किया। हिम किसके लिए आया, हिम एक प्रोनाउन है ना, और एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, सेलर के लिए। और सेलर को हम लोग अगर थर्ड पर्सन में लेके जाएंगे उसको बोलेंगे ही, ठीक है, ये उसके लिए किया गया है यूज़, ठीक। द फेयरीज ट्रीटेड, यानी कि फेयरीज ने ट्रीट, ठीक है, व्यवहार किया किससे, जो सेलर था, लाइक एन एम्परर, ठीक है, यानी कि एक सम्राट की तरह उसको मानकर उसके साथ व्यवहार किया। फुलफिलिंग हिज एवरी विशेष, है ना, उसकी सारी जो इच्छाएं थी या उसकी जो इच्छा थी उसको फुलफिल उसने कर दिया, ठीक है। बट सेलर्स क्यूरोसिटी, है ना, जो सेलर की जो क्यूरियोसिटी यानी उसकी एक जो जिज्ञासा थी, वॉज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो पा रही थी। एंड ही अगेन, वो फिर से, सेट ऑफ का मतलब निकल गया, या फिर ये कह सकते हैं कि रवाना हो गया। देखिए सेट ऑफ बेटा यहाँ पर पहले भी आया है ना, फिर से एक बार सेट ऑफ आ गया, है ना, तो वो फिर से रवाना हो गया टू फाइंड अ न्यू लैंड, यानी कि एक नई भूमि की तलाश में वो फिर से रवाना हो गया। ही दिस टाइम द सेलर, यानी कि उस समय जो सेलर था, जो नाविक था, केम टू हेल, यानी कि वो बेटा अब कहाँ पर आ गया, वो एक नरक में आ गया है। ही सॉ अ मैन, उसने एक, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सी का उसने सॉ कर दिया, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, जिसमें वो काम हो चुका था, ख़त्म हो गया है, जिसका अब कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि उसने देखा, उसने क्या देखा, अ मैन, एक आदमी को देखा, इन आयरन चेन्स, यानी कि वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमी को उस नाविक ने देखा। द सेलर, जो सेलर था, हैविंग ओनली गॉन थ्रू गुड टाइम्स, यानी कि जो नाविक था वो अच्छे समय से गुजरने के बाद, यानी कि उसका बहुत अच्छा समय अब तक चल रहा था, वो बहुत अच्छे समय से गुजरा था। थॉट, उसने सोचा, द चेन्स टू बी ऑफ गोल्ड, यानी कि ये जो चैन है ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है गोल्ड की, है ना। तो देखिए वो किस तरीके से उसका दिमाग काम कर रहा है, उस मतलब वो अपने ये कह सकते हैं अच्छे समय में इतना ज़्यादा पागल सा हो गया, उसको ये नहीं पता पड़ा कि ये जो आयरन की जो चेन्स हैं, है ना, तो वो आयरन की बनी हुई है, ना कि गोल्ड की बनी, पर उसको तो यही दिखाई दे रहा था कि ये गोल्ड की बनी हुई है ना। ही फासन्ड द चेन्स, आगे देखिए यहाँ पर फासन एक एक्शन होता है जो कि ये कह सकते हैं कि बांधने के लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि अगर हम लोग कार में जब चलते हैं तब हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, है ना। फासन का मतलब लगा लीजिए, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। और जब सीट बेल्ट को खोलना हो तो अनफासन्ड, है ना, प्लीज़ अनफासन योर सीट बेल्ट, यानी कि अपनी जो सीट बेल्ट को खोल लीजिए, है ना।
इस तरीके से हम लोग फासन का यूज़ करते हैं। तो देखिए उसने कितना प्यारा यहाँ पर एक एक्शन का यूज़ किया है, एक वर्ब का यूज़ किया है। ही अनफासन्ड, इसका मतलब उसने खोल दिया द चेन्स, यानी कि चेन को उसने खोल दिया, एंड वोर दैम हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद ही उसको पहन लिया, है ना। यानी कि सेलर इतना ज़्यादा पागल हो गया था अपने ग्रीड के बारे में सोच कर, इतना उसको लालच आ गया था कि उसने जो लोहे की जंजीरें थी उसने उसको खोल दिया और उसको खुद पहन लिया। बट एज सुन एज, जैसे ही डिड दैट, जैसे ही उसने ये किया, ही रियलाइज्ड, है ना, उसने ये रियलाइज़ किया या उसको ये महसूस हुआ, ही वॉज इन हेल, है ना, वो कहाँ पर है, वो नरक में है। एंड वॉज टू सफ़र फॉर एवर, और उसको अब इस चीज़ से हमेशा जूझते रहना है। ही रिपेंटेड, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, है ना, और वो पछताया ऑन हिज ग्रीटनेस, अपने इस लालच पर वो बहुत ज़्यादा पछताया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यदि आपको इसमें कोई लाइन समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।